पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में इल्तिवा पर चीफ जस्टिस का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच आज अहम केस की समाअत करेगा। अदालत उज़्मा 3 सवालात का जायजा लेगी। इंतखाबात की तारीख देना किसका इख्तियार रहे, देखा जाएगा कि इंतखाबात कराने की आईनी जिम्मेदारी किसने और कब पूरी करनी है। देखा जाएगा कि फेडरेशन और सूबों की आईनी जिम्मेदारी क्या है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने गुलाम महमूद डोगर केस में 16 फरवरी को उसको नोटिस के लिए मामला चीफ जस्टिस को भिजवा दिया। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज काजी फायजीसा को बेंच का हिस्सा नहीं बनाया गया है। आज फैसला किया काबीना ने कि सदर पाकिस्तान को मैं ख़त लिखूंगा कि उन्होंने जो ये हरकत की है मुकम्मल तौर पर गैर आइनी हरकत की है। सूबों के बारे में डेट देने का उनका कोई इख्तियार नहीं। हमने ये अब मुतालबा किया है कि ऐसे जजेस जिनका रवैया मुस्लिम लीग नून के साथ मानदाना रहा है और जानिबदाराना रहा है, उनके सामने हमारे केसेस ना लगाए जाएं। ये बतौर मैं वज़ीर आज़म नहीं कह रहा, बतौर मैं पार्टी हेड ये बात कर रहा हूँ। नून लीग से जानिबदाराना रवैये रखने वाले जजेस हमारे केसेस ना सुने, अदालती फैसलों में जानिबदारी कब तक बर्दाश्त करेंगे। वज़ीर आज़म कहते हैं नवाज शरीफ को पनामा से अकामा में सजा दिलवाई गई। इमरान नियाजी का घर रेगुलराइज करवा दिया गया जबकि गरीबों के घर गिरा दिए। ये कैसा इंसाफ है। आरिफ अलवी को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। शहबाज शरीफ का सदर मुमलिकत को एहतजाजी खत लिखने का ऐलान, कहा करप्शन 90 दिन में खत्म करने का दावेदार खुद रंगे हाथों पकड़ा गया। इमरान खान ने खाना काबा के मॉडल वाली घड़ी बेचकर 22 करोड़ आवाम की तौहीन की, जाली रसीद बनाकर कौम को धोखा दिया। पीटीआई की जेल भरो तहरीक, रहनुमा और कारकुन कोट लखपत जेल मुंतकिल। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर समेत दीगर रहनुमा जबरदस्ती कैदियों वाली बस में सवार हुए। रजाकाराना गिरफ्तारी देने पर गुलपाशी और पार्टी परचम पहनाए गए। एजाज चौधरी, वलीद इकबाल, जुबैर न्याजी ने हथकड़ी लगाकर खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश किया। पीटीआई रहनुमा लश्कर की सूरत में पंजाब असम्बली के सामने पहुंचे। कारकुनों ने पुलिस वैन पर धावा बोल दिया, शीशे तोड़ दिए। पीटीआई के मियां इबाद फारूक पुलिस वैन के ऊपर चढ़कर ठोकरें मारते रहे। गिरफ्तारी के बाद रहनुमा पुलिस गाड़ी के अंदर विक्ट्री का निशान बनाते रहे। 200 बंदों की गिरफ्तारी के लिए लाइन बनी, ना बसें फुल हुई। पुलिस एहलकार ऐलान करते रह गए। जेल भरो तहरीक शुरू होने से पहले ही फ्लॉप हो गई। अवाम ने पीटीआई की फसाद की तहरीक को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। जेल भरो तहरीक के लिए 300 से 400 लोग जमा हुए। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान ने सियासी मुखालिफत को सियासी दुश्मनी में बदल दिया है। अगर इमरान खान हमें दुश्मन समझता है तो फिर वो हमारा दुश्मन ही है। फितना खान मासूम कारकुनों को अपनी साजिश के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। किफ़ायत शियारी मुहिम, वज़ीर आज़म ने बड़े सरप्राइज दे डाले। वज़रा, मशीर, मुआवनीन तनख्वाहें ना लेने, यूटिलिटी बिल्स जेब से अदा करेंगे। वज़रा से लग्जरी गाड़ियां वापस लेकर नीलाम करेंगे। वज़रा गैर मुल्की दौरों में 5 स्टार होटल में क़याम नहीं करेंगे। वज़रा सरकारी अफसरान अवाम के साथ सफ़र करेंगे। बिजली और गैस की बचत के लिए दफातर सुबह 7:30 बजे खुलेंगे। तकरीबात में डिनर और लंच में सिंगल डिश होगी। तोशाखाना के तहाइफ सिर्फ $300 मालियत तक घर लेकर जाने की इजाज़त होगी। IMF मुआहदे के बाद महंगाई मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आज़म कहते हैं IMF ने गरीबों के लिए सब्सिडी का कहा है, पहले खुद कुर्बानी देंगे फिर किसी और से मांगेंगे। दिन के बाद ये केयर टेकर नहीं रह सकती। पहले तो शर्म की बात है कि उस बददियानतदार इलेक्शन कमीशन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और इंशाल्लाह इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। वज़ीर आज़म चोरी के अरबों रुपए वापस लाकर महंगाई खत्म कर सकते हैं। शहबाज शरीफ मगरमच्छ के आंसू बहाकर अवाम को पागल ना बनाएं। इमरान खान का जेल भरो तहरीक में शामिल पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों को खिराजे तहसीन। कहते हैं हजारों लोगों ने तहरीक में शामिल होकर खौफ के बुत तोड़ दिया।
शहबाज जरदारी, बैरूनी ताकतों ने मेरी हुकूमत गिराई, एनआरओ लेने वाले मुल्क में कानून की नहीं चलने देंगे। हमारी तहरीक मुल्क को गद्दारों से आज़ाद करने के लिए है, ये जो मर्जी कर लें। तहरीक इंसाफ की हुकूमत आकर रहेगी। चेयरमैन पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगाने का मुतालबा कर दिया। बारखान वाक़े में नया मोड़, सनसनीखेज इंकशाफात। खातून की लाश गिरा नाज की नहीं, नौजवान लड़की की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इंकशाफात। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक लाश 17 से 18 साल की लड़की की है, जिसे ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। लाश मुबैना तौर पर मोहम्मद खान मरी की बेटी की है, जिसे जिनसी ज्यादती के बाद कत्ल किया गया है। डॉक्टर्स का कहना है डेड बॉडी से नमूने हासिल कर लिए गए हैं। हम सुनी सुनाई बातों पर कैसे तहकीकात का हुक्म दे सकते हैं? इस वक्त के वज़ीर आज़म को चाहते तो साइफर पर तहकीकात करा सकते थे। हम कयास आराइयों पर यकीन नहीं रखते। अदलिया हुकूमती उमूर में कैसे मुदाखलत कर सकती है? जस्टिस काजी फायज ईसा के साइफर तहकीकात केस में रिमार्क्स। कहा, हुकूमत के इख्तियारात में मुदाखलत करूंगा, ना अपने इख्तियारात में मुदाखलत की इजाज़त दूंगा। मैं कागज लहराकर इल्जाम लगाऊं कि मुझे फलां वकील ने कत्ल की धमकी दी है, या इस तरह एफआईआर दर्ज हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर तहकीकात से मुतालिक तीनों अपीलें खारिज कर दी। चीन ने पाकिस्तान के लिए $70 करोड़ फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना कहते हैं चीन से आइंदा हफ्ते स्टेट बैंक को रकम वसूल हो जाएगी। मरकजी बैंक में रकम जमा होने से ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा। अमरीकी सफ़ी डोनाल्ड ब्लूम की इसहाक डार से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की क़यादत में आला सतह वफ़द का दौरा अफ़गानिस्तान। नायब वज़ीर आज़म मुल्ला अब्दुल गनी और दीगर हुकाम से मुलाकात। खित्ते में दहशत गर्दी के बढ़ते ख़तरात, TTP की कार्रवाइयों पर तबादला ख्याल, सरहद पार से बिला इश्तियाल कार्रवाइयों और बॉर्डर मैनेजमेंट से मुतालिक आगाह किया। वो जो फ्राइंग मरियम नवाज की जेल में फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करने के बयान पर मीम्स का तूफान। लड़के फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री, लड़कियां बाल सीधे करने लगीं। एक सारिफ ने इस्त्री पर खाना गर्म करके हैरान कर दिया। मरियम नवाज के बयान पर सोशल मीडिया पर दिलचस्प मीम्स का बाजार गर्म हो गया। घर बुलाया, इज्जत बख्शी, मगर भारतीय ज़हनियत गालिब आ गई। भारतीय शायर जावेद अख्तर की लाहौर में फैज़ अमन मेले में मुतनाज़ा बयान से पाकिस्तान नाराज। जावेद अख्तर ने कहा, मुंबई हमले में मुलव्विस पाकिस्तानी आज भी आज़ाद घूम रहे हैं। पाकिस्तानियों ने जावेद अख्तर पर वाज़े किया, ये वही सरजमीन है जिसने आपको इज्जत बख्शी। मेहमानों की इज्जत करते हैं, वरना ऐसे बयानात नाकाबिले कबूल हैं। जावेद अख्तर के बयानात से साबित हो गया, भारत में कोई भी हिंदुत्व दबाव से महफूज नहीं। अदालती तारीख का अनोखा फैसला। रावलपिंडी में ख्वाजा सिरा के कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। ख्वाजा सिरा पोली को कत्ल करने के जुर्म में साथी ख्वाजा सिरा अनमोल को फांसी की सजा सुना दी गई। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रावलपिंडी जहांगीर अली ने फैसला सुनाया। न्यूयॉर्क में मिनिएचर आर्ट की बड़ी नुमाइश ने दिल मोह लिए। दुनिया भर के फनकारों ने छोटी अशिया से शाहकार तख्लीक किए। कैनेडियन के मुजस्मे, खंभों के जंगल, चौक से बने मुजस्मे हाज़रीन की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। जिसे सिखा रहे हैं सब चीज़ें बहुत डिटेल में, और हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा सा लग रहा है। ऐसी क्लासेस होनी चाहिए हैदराबाद में। जब से हुई हैं तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे अच्छे पार्लर्स टेक्निक्स आ रही हैं। बहुत सी चीज़ें हैं कि मैं भी जैसे एक एजुकेशन से कंसर्न हूँ और मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ तो मुझे भी बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। तैयार दुल्हनों की रैंप पर एंट्री, हाजरीन पलक झपक ना भूल गए। हैदराबाद में ब्राइडल फैशन शो के जलवे, उरूसी मलबूसात पहने दुल्हनों के कैट वॉक ने समा बांध दिया।